हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेद भाई का ज्ञान फ्रॉम सनलाइट। आज हम फिजियोलॉजी 2018 पेपर 1 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि सिनेप्स, सीएसएफ सिस्टम, सॉल्टेटरी कंडक्शन, मसल ट्विच और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं आज की सभा। अब हम जो है फिलअप से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। तो आप जानते हैं ऐसे नोड जो होता है वो पेस मेकर होता है हार्ट का। फिर है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव फॉर्म्ड व्हेन आयरन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म फेरस टू फेरिक स्टेट इज नोन एज। तो उसे बोलते हैं मैथेनोग्लोबिन। ठीक है। फिर है एक्ट ऑफ स्वेलोइंग फूड बोलस इज नोन एज। तो उसे बोलते हैं डिग्लूटिशन। फिर है वेंट्रिकुलस इन बर्ड इज ऑल्सो नोन एज। तो उसे बोलते हैं गिजार्ड। ठीक है। और प्रोवेंट्रिकुलस आप जानते ही हैं, और वेंट्रिकुलस जो है गिजार्ड को बोलते हैं। फिर है टेम्पररी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड। तो उसे बोलते हैं एपनिया, जो कि एक सिजेशन होती है ब्रीथिंग में, तो एपनिया बोलते हैं उसे। ठीक है। फिर है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम नोड टू नोड इन माइलिनेटेड नर्व इज कॉल्ड। तो उसे बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है। उसे सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, पूछते भी हैं। फिर है लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। तो उसे आप जानते हैं हेमोरेजिंग बोलते हैं, हेमोरेज। ठीक है। फिर है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो जंक्शन जो होता है वो दो न्यूरॉन के बीच में, उसे सिनेप्स बोलते हैं, ये पढ़ता है। फिर है द नर्व फाइबर्स विच कैरी मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सिस्टम आर कॉल्ड एज। तो इसे बोलते हैं ई फ्रेंट फाइबर्स। ठीक है। ए फ्रेंट वाले जो है सेंसरी इंपल्सेस कैरी करते हैं, और मोटर वाले जो है वो ई फ्रेंट, ये आपको याद रखना है। फिर है वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन। ये आप सब जानते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो वोमिटिंग सेंटर लोकेट करता है। फिर है मैक्सिमम गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग रूमन फर्मेंटेशन इज। तो वो जो होती है CO2 होती है। ठीक है। मैक्सिमम गैस कौन सी होती है? CO2। फिर है ड्यूरिंग सिंपल मसल कॉन्ट्रैक्शन द इंटरवल बिटवीन स्टिमुलस एंड द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। तो आप जानते हैं ट्विच जो है वो एक सिंपल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि इंटरवल होता है बिटवीन स्टिमुलस और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में। फिर है पेक्नियन कॉर्पस्कल्स आर रिलेटेड टू सेंसेशन ऑफ। तो ये जो है वाइब्रेशन और प्रेशर के सेंसेशन के लिए जो है रिलेट करता है। फिर है नॉर्मल pH ऑफ ब्लड इज, आप जानते हैं 7.45। फिर है द रीजन ऑफ मोस्ट एक्यूट विजन इन आई इज, तो वो बोलते हैं फोविया। फिर एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट इज नोन एज, तो उसे डिसरेथमिया बोलते हैं। फिर है द क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड सिक्रेटेड बाय कोरोड प्लेक्सिस। ठीक है। कोरोड प्लेक्सिस की बात कर रहा है, कहाँ सिक्रेट करता है? वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन फॉर मैकेनिकल ट्रोमा, ये आप सब जानते हैं। CSF की बात हो रही है इसके अंदर। फिर है द मसल फटीग अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। तो लैक्टिक एसिड जो होता है उसके एक्यूमुलेशन से मसल फटीग होती है। फिर है क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज ऑल्सो नोन एज, तो उसे बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHF। ठीक है। फिर है पैरा ब्रोंकाई इज अ बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज इन। तो ये फाउल के अंदर या फिर बर्ड्स के अंदर जो है ये बेसिक जो है यूनिट होती है। फिर अपन चलते हैं एमसीक्यूज पर। तो पहला है पी वेव इन ECG रिप्रेजेंट्स। तो ये रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। ठीक है, C ऑप्शन। फिर है द मेन प्रीहेंसाइल ऑर्गन ऑफ हॉर्स इज। तो आप जानते हैं लिप्स होते हैं। फिर है हेट्रोफिल्स आर कॉमनली सीन इन। तो ये जो है एवियन के अंदर जो है कॉमनली सीन होते हैं हेट्रोफिल्स। फिर है माइलिन फॉर्मिंग सेल्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर। तो माइलिन कौन बनाता है PNS में? आप जानते हैं स्वान सेल्स। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन फॉर्मिंग ब्लड ब्रेन बैरियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते भी हैं, और इसका आंसर है एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, याद रखना आपको, ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। फिर है जैकोब्सन ऑर्गन इज रिलेटेड टू सेंसेशन ऑफ। तो ये जो है स्मेल के सेंसेशन से रिलेट कर रखा है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल। तो आप जानते हैं काउ, इसका आंसर है पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल है काउ। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन। तो पेंटिंग जो है डॉग के अंदर होती है, वो एक प्रोसेस है जो इंक्रीज रेस्पिरेशन से रिलेट करता है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। तो आप जानते हैं स्केलेटल मसल जो होती है वो एक वॉलंटरी कंट्रोल प्रोसेस है। फिर है फीडिंग ऑफ कंसनट्रेट्स इन रूमिनेंट्स फेवर प्रोडक्शन ऑफ। तो ये जो है किसको प्रोडक्शन? प्रोपियोनिक एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, इन ऑल ऑफ द अबव, मतलब फीडिंग जो होती है कंसनट्रेट की वो इन सब को फेवर करती है। फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स 9 इज ऑल्सो नोन एज, तो उसे बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, ये आपको पता है। फिर सेंटर ऑफ पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम इज लोकेटेड इन। तो ये जो है सेरिबेलम में जो है लोकेटेड होता है। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो आप जानते हैं कि
ग्लूटामेट और एपिनेफ्रिन दोनों जो है, डी ऑप्शन मतलब करेक्ट है, ग्लूटामेट और एपिनेफ्रिन दोनों जो है एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रू स्टमक। तो आप जानते हैं एबोमिज्म जो होता है वो ट्रू स्टमक होता है। बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स कॉजेज। तो ये जो है सेकंड साउंड हार्टबीट जो है मतलब वो होता है, तो सेकंड हार्ट साउंड जो कि बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम। तो आप जानते हैं 1.34 ml ऑफ O2, 1 ग्राम बोला है, ठीक है। फिर है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू राइट ड्यू टू। तो आप जानते हैं कि डिक्रीज अगर पार्शियल प्रेशर हुआ तो ऑक्सीजन का मतलब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हुआ तो भी राइट शिफ्ट होता है। इंक्रीज हुआ CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर तो भी इंक्रीज होता है। और अगर शिफ्ट मतलब राइट होता है, और अगर डिक्रीज हुआ पीएच में तो क्या हुआ, एसिडिटी बढ़ गई तो भी जो है राइट में ही शिफ्ट होता है। राइट मतलब कम हो रहा है, मतलब उसका जो रेशियो है, तो वो जो है ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एसिडिक पीएच। आप जानते हैं गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो बिल्कुल एसिडिक पीएच वाले होते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर है एयर वॉल्यूम इनहेल या फिर एक्सेल इन सिंगल नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग इज। तो उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ये आपका पढ़ रखा भी है। फिर है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू हार्ट इज रिलेटेड टू। तो उसे बोलते हैं ड्रोमोट्रोपिक एक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब अपन जो है डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो है इरिथ्रोपोइसिस। तो आप जानते हैं इरिथ्रोपोइसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम प्रिमिटिव स्टेम सेल्स, ठीक है। फिर है कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट आप जानते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ये जो है दो फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर मिनट वॉल्यूम, ठीक है। कार्डिक आउटपुट का आपको एक वो फॉर्मूला पता ही है, कार्डिक आउटपुट रेट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, ठीक है। फिर है आप जानते हैं एवरेज हार्ट रेट जो होती है 70 बीट्स पर मिनट होती है, जो कि एक मतलब आप उससे एक कैलकुलेटिव फॉर्म में बता सकते हैं। फिर है एयर सैक्स। तो एयर सैक्स जो आप जानते हैं थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक्सटेंड होते हैं बॉडी कैविटीज़ में और इनटू द विंग्स एंड लेग बोन्स, और ये आप जानते हैं वर्ड्स में मिलते हैं। तो टोटल जो है 9 एयर सैक्स होते हैं, एक इंटरक्लेविकुलर, 2 सर्वाइकल सैक्स, 2 इंटीरियर थोरेसिक सैक्स, 2 पोस्टीरियर थोरेसिक सैक्स, 2 एब्डोमिनल सैक्स, ठीक है। ये जो इसका फंक्शन जो होता है वो इसके अंदर इंट्रा मतलब ये सारे डिवाइडेड होते हैं, और इनका जो रोल है वो गैस एक्सचेंज में ही होता है मेन, ठीक है। और दे कैन एक्ट एज अ बेलोस टू वेंटिलेट द लंग्स, ठीक है। फिर है हैमबर्गर फिनोमेना। आप जानते हैं हैमबर्गर फिनोमेना जो है वो क्लोराइड शिफ्ट का ही मतलब एक दूसरा नाम है। तो मोस्ट ऑफ द HCO3 जो है सो फॉर्म्ड इन द इरिथ्रोसाइट शिफ्ट आउट टू द ट्रांसपोर्टर, और दिस इज एन एंटीपोट विच इनफ्लक्स 1 आयन ऑफ क्लोरीन फॉर एवरी आयन ऑफ बाइकार्बोनेट शिफ्टिंग आउट, और उसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर इफेक्ट। तो ये आपको जो डायग्राम है उससे क्लियर भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ब्लॉट। आप जानते हैं जो डिस्टेंशन होता है ऑफ रूमिनो रेटिकुलम बाय एक्यूमुलेटेड गैस जो होती है इज देयरफॉर ड्यू टू अ फेलियर ऑफ इरेक्टेशन मैकेनिज्म। इरेक्टेशन क्या होता है कि जिसके अंदर वो अपना गैस रिलीज करती है, पर ये कई जगह गैस जो है इकट्ठा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, उसे ब्लॉट बोलते हैं। तो ये जो है सिंपल और फ्री गैस ब्लॉट, द गैस इज प्रेजेंट एज अ गैस लेयर एंड इज फ्रोदी, फ्रोदी होती है ब्लॉट, द गैस एग्जिट्स एज बबल इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। ब्लॉट में ड्यू टू डाइट्री, माइक्रोबियल और फिर एनिमल फैक्टर्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जो है डाइजेशन, तो आप जानते ही हैं डाइजेशन के बारे में, तो फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो GIT ट्रैक्ट या फिर एज एक्सेसरी ऑर्गन्स टू प्रोवाइड द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और डाइजेशन जो होता है वो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ये आपको सब लिख सकते हैं ईजीली, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर है हाइपरमेट्रोपिया। तो आप जानते हैं पैरेलल रेज जो होती है कम फ्रॉम द फोकस बिहाइंड द रेटिना when accommodation is at rest, ठीक है। जो कॉमन नेम होता है फॉर दिस रिफ्रैक्टिव एरर इज फार साइटेडनेस, ठीक है, फार साइटेडनेस। और पेशेंट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, मतलब उसके अंदर वो पास का नहीं देख सकता, दूर का देख सकता है, तो उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ये भी पढ़ते आ रहे हैं।
फिर जो है साइनेप्स, ये भी आप जानते ही हैं कि साइनेप्स जो है वो जंक्शन होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। इट इज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस व्हेन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक प्लेस बिटवीन द नर्व फाइबर एंड अनदर नर्व मसल या फिर ग्लैंड सेल्स, और इट इज ऑल्सो एन एनाटॉमिकल, इट इज नॉट एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन, ठीक है। ये जो है फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी होती है बिटवीन टू नर्व सेल्स, ये आपको पता है। फिर है सार्कोमियर। सार्कोमियर आप जानते हैं एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है मसल फाइबर की, कंसिस्ट ऑफ एरे ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स बिटवीन टू जेड डिस्क, ठीक है। थिक फिलामेंट आप जानते हैं विद मायोसिन्स जैसे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, और थिन फिलामेंट क्या होता है, एक्टिन जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, तो ये जो है आपको पता है। फिर है एक्कोकार्डियोग्राफी। तो आप जानते हैं ये एक टेस्ट होता है डेट यूजेस साउंड वेव्स टू प्रोड्यूस लाइव इमेजेस ऑफ द हार्ट ऑफ योर हार्ट, एंड द इमेज इज कॉल्ड एन एक्कोकार्डियोग्राम, ठीक है। द टेस्ट अलाउज योर डॉक्टर टू मॉनिटर हाउ योर हार्ट एंड इट्स वॉल्व आर फंक्शनिंग, ठीक है, ये उसके लिए होता है। फिर नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो पॉसिबल विदाउट द चेंज इन लेंथ, इसके अंदर आइसोमेट्रिक है, मतलब चेंज नहीं होगी लेंथ में पर कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो सेम मेजर और लेंथ, मतलब नो चेंज इन लेंथ। और फिर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है डू नॉट प्रोड्यूस वर्क, ये प्रोड्यूस नहीं करता वर्क, ये एक जो है आपको पता ही है क्रॉस ब्रिज जो होते हैं बाइंड विथ एक्टिन मॉलिक्यूल एंड अटेम्प्ट टू पुल देम, लोड इज ग्रेटर देन टेंशन मसल फाइबर एक्सर्टेड, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं वो है टेटनस। तो आप जानते हैं टेटनस जो है स्ट्रेच को बोलते हैं, मतलब ये क्या है, फर्स्ट डिस्क्राइब बाय हिप्पोक्रेट्स और सुश्रुत, ठीक है। फिर टिटेनस जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज होगा कैरेक्टराइज बाय एन एक्यूट ऑनसेट ऑफ हाइपरटोनिया, पेनफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। यूजुअली जो है मसल ऑफ द जॉ एंड नेक एंड जनरली मसल स्पाम्स विदाउट अदर अपरेंट मेडिकल कॉजेज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अब अपन जो है शॉर्ट नोट स्टार्ट करते हैं। तो पहला है डिफरेंट पल्मोनरी या फिर लंग वॉल्यूम्स। तो आप जानते हैं लंग वॉल्यूम्स जो है वो लंग कैपेसिटी इज रेफर टू द वॉल्यूम ऑफ एयर एसोसिएटेड विद डिफरेंट फेजेस ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल्स, ठीक है। ये जो है लंग कैपेसिटीज जो है वो निकालने के लिए भी काम आता है, और इंस्ट्रूमेंट आप जानते हैं स्पायरोमीटर होता है। तो लंग वॉल्यूम्स 4 टाइप के होते हैं। पहला है टाइडल वॉल्यूम, दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीसरा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्थ है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम आप जानते हैं नॉर्मल वॉल्यूम होता है एयर इंस्पायर्ड और एयर एक्सपायर्ड, ठीक है, विथ क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है। इसका जो वैल्यू होती है 500 ml होती है, ठीक है। ये आपको एक ग्राफ भी दिख रहा होगा, इसमें आपको क्लियर भी हो जाएगा सारी कैपेसिटीज। फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप जानते हैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है एयर आप इनहेल करो आफ्टर टाइडल वॉल्यूम बाय मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट्स, तो ये जो है 3000 ml होता है इन एडल्ट मेल, ठीक है। फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप जानते हैं ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर टाइडल वॉल्यूम बाय मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट्स, तो ये 1100 से 1200 के आसपास होता है। फिर है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आउट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन और कंप्लीट एक्सपिरेशन, तो ये भी 1200-1100 के बीच में होता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। तो आप जानते हैं प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है। पहला है एक्साइटेबिलिटी, दूसरा है कंडक्टिविटी, फिर है अनफर्टिगेबिलिटी, फिर है रिफ्रैक्टिव पीरियड, फिर है ऑल और नन रिस्पॉन्स, फिर सबमेशन, फिर अकोमोडेशन, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी की बात करें तो नर्व फाइबर जो है हाईली एक्साइटेबल टिश्यू होता है, रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई, कैपेबल टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। कंडक्टिविटी की बात करें तो एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन द नर्व फाइबर विच इज प्रोपोगेट अलॉन्ग इट्स एंटायर लेंथ ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल। फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड की बात करें तो ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व बिकम रिड्यूस्ड और द न्यू मसल इम्पल्स जो है कैन नॉट बी जनरेटेड ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। फिर अपन अनफर्टिगेबिलिटी की बात करें तो नर्व जो है नर्व फाइबर कभी भी फटीग नहीं होता, ठीक है। फिर है ऑल और नन रिस्पॉन्स। आप जानते हैं कि क्या तो होगा, अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला तो वो एक्शन पोटेंशियल होकर रहेगा, अगर उससे थोड़ा सा भी कम मिला तो वो नहीं होगा, तो ये ऑल और नन है। समेशन आप जानते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देते हैं जो कि अवोक नहीं कर पाते एक्शन पोटेंशियल को, तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई जो है अप्लाइड इन रैपिड सक्सेशन तो क्या है ऐड होके जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देते हो, तो ये जो है समेशन में आता है। फिर अकोमोडेशन की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूएशन स्टिमुलाई में डिक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो है बोर्स इफेक्ट। तो आप जानते हैं बोर्स इफेक्ट जो है एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1904 बाय द डेनिश फिजियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन बोर
stating that the oxygen binding affinity of hemoglobin is inversely related to the concentration of CO2 and H plus concentration. तो ये आपको याद रखना है. जिसकी टिश्यू लेवल की बात करें तो इंक्रीज हो जाता है PCO2 एंड H प्लस कंसनट्रेशन, तो वो शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट टू O2 हीमोग्लोबिन कर्व ऑफ द राइट. ठीक है, राइट में कर देगा. अगर डिक्रीज हो जाएगा वही मामला तो वो लेफ्ट में कन्वर्ट कर देगा. तो ये जो है बोर्ड्स इफेक्ट में आता है. आज की मोटिवेशनल लाइन ऑफ द वीडियो है, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ. ये जो लाइन है ये आपको हमेशा याद रखनी है. फिर नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड. तो आप जानते हैं कि जो कंपोजिशन होता है और प्रॉपर्टीज़ आप इसके जानते ही हैं. ब्लड एक आपको पूछे तो आप बता सकते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है जो वाइटल सब्सटेंस को कैरी करता है, फ्लूइड टिश्यू भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन में, रेगुलेशन में, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में रेस्पिरेशन, न्यूट्रिएंट कैरियर ऑफ फ्रॉम GIT, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रेगुलेशन में ये pH को रेगुलेट करता है, प्रोटेक्शन में WBC जो है वो डिजीज़ के अगेंस्ट काम करती है. फिर इसका जो है प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी होती है. तो ये इसका प्रॉपर्टीज़ की बात करें इंपॉर्टेंट, तो कलर जो होता है वो ब्राइट रेड इन आर्टरीज और डार्क रेड इन वेन्स. मास जो होता है 8% ऑफ द बॉडी मास, और pH जो होती है स्लाइटली एल्कलाइन होती है. ठीक है, टेस्ट जो है सॉल्टी, टेम्परेचर 38 से, मतलब ये तो टेम्परेचर तो वेरी करता है. फिर है विस्कोसिटी, तो 3 से 4 टाइम मोर विस्कस देन वाटर. ठीक है, ये है सारी चीज़ें. फिर नेक्स्ट चलते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ फीटल सर्कुलेशन. आप जानते हैं कि फीचर्स जो है फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ शंट्स. फीटस के अंदर जो है शंट्स होते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ 2 मेन आर्टेरियल सिस्टम एंड देयर रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स. फिर है प्रिफरेंशियल स्ट्रीमिंग ऑफ ब्लड. फिर है हाई इन इम्पीडेंस एंड लो flow of pulmonary circulation, low impedance and high flow of placental circulation. Placenta is the site of gas exchange. तो ये सारे salient feature है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिएंट फीचर्स ऑफ एवियन डाइजेशन. तो आप जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है बर्ड्स की, वो जो है एनिमल से जो है मैमल से जो है डिफर करती है, क्योंकि उसके अंदर प्रोवेंटिकुलस और गिजार्ड ये सारी चीज़ें होती है. ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है सॉफ्ट पैलेट एब्सेंट होता है, तीत नहीं होते, और बीक जो है वो प्रीहेंसियल ऑर्गन होता है और वो जो है सी ईटर्स में क्रश करने में वगैरह हेल्प करता है. ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स आप जानते हैं प्रेजेंट होती है, और क्रॉप जो होता है वो सॉक लाइक डायलेशन होता है ऑफ इसोफेगस. फिर है ग्लैंडुलर स्टमक ऑफ प्रोवेंटिकुलस हैज ऑक्जेंटोपेप्टिक विच सीक्रेट्स HCl एंड पेप्सिनोजन. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. आप जानते हैं मस्कुलर स्टमक होता है गिजार्ड, प्रोवेंटिकुलस हाईली स्पेशलाइज्ड होता है ग्राइंडिंग और मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिक्रेशंस ऑफ फाउल. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं. फिर है विच the small intestines of bird has diverticulum but jejunum and ileum are not delimited. मतलब जो है उसके अंदर एक माइकल्स डाइवर्टिकुलम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि मिड वे ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और एक वेस्टिजियल होता है यूक्सेक का. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन हर्बीवोर्स एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स. आप जानते ही हैं विलाई जो है वो एकदम सेम है एक्सेप्ट दैट दे आर मोर टॉलर एंड न्यूमरस. ठीक है, और क्लोएका जो है कॉमन पैसेज होता है डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स का. ठीक है, जंक्शन होता है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. सिका इज प्रेजेंट विच आर पेयर सिका एंड आर प्रेजेंट इन पैरट्स एंड पिजन. ठीक है, लीवर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, रिलेटिवली लार्ज इन इज मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स. ठीक है, ये आपको सब पता है. तो अब जो है अपन ये कंप्लीट करते हैं. अब फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सलाइवा. आप जानते हैं कंपोजिशन जो है म्यूकस होता है एक, तो जो एज ए लुब्रिकेंट काम आता है. अमाइलेज होता है जो कि डाइजेशन करता है स्टार्च का. फिर है लिंगुअल लाइपेज जो फैट का डाइजेशन करता है. फिर है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होता है जो कि मॉइस्चर करता है फूड को. फिर है प्रोटीन एंड एंजाइम्स जैसे स्थेथरिन्स, प्रोलीन रिच प्रोटीन्स, स्टैटिन्स, लाइजोसोम्स और सलाइवरी पेरोक्सीडेज, एंटी माइक्रोबियल एक्शन, लुब्रिकेशन, बफर कैपेसिटी एंड रीमिनरलाइजेशन. ठीक है, ये तो कंपोजिशन हुआ. फंक्शन आप जानते हैं लुब्रिकेशन, एंटी माइक्रोबियल एक्शन, maintaining mucosa integrity, cleansing, buffer capacity and remineralization, prepare food for swallowing, digestion, taste, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जानते ही है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
सिंपल मसल कर्व, तो आप जानते हैं एक ब्रीफ इलेक्ट्रिकल शॉक जो होता है ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ अप्लाई टू अ नर्व ऑफ skeleton muscle gives a rise to a brief contraction of muscle followed by relaxation. This response is called a simple muscle twitch or contraction recorded on a moving काइमोग्राफ इज कॉल्ड अ सिंपल मसल कर्व। ठीक है, ये जो है आपको पिक्चर जो है दिख रही है, ये ग्राफ है, ये आपको ड्रॉ करना है। अब अपन मेजर स्टार्ट करते हैं। तो पहला एनालिज द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, एक्सप्लेन ऑल इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल विद प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस। तो आप प्रॉपर्टीज जानते ही हैं, रिदमिसिटी, ट्रैपे या फिर स्टेयरकेस फिनोमेना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो पहला है रिदमिसिटी। आप जानते हैं एक डेफिनेट इंटरवल में जो है एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, वो सेल्फ जनरेटेड होता है, ऑटो रिदमिक होता है, तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। फिर है ट्रैपे और स्टेयरकेस फिनोमेना। इसमें क्या होता है, एक इनिशियल 3 से 4 जो है स्टिमुलाई देते जाओ, अकर एट द इंटरवल ऑफ लेस देन 3 to 4 मिली सेकेंड। तो उसमें क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है कॉन्ट्रैक्शन की एक साथ इंक्रीज होती है, सम्मेशन होता है इनटू ओनली अप टू फ्यू इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज टर्म्ड एज स्टेयरकेस फिनोमेना। फिर है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हैज स्टार्टेड इन कार्डियक मसल एंड ऑल द मसल इज कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है यूनिट, अनलेस देयर इज एन डिसऑर्डर एंड ऑल नॉन लॉ इज फॉलोड इन कार्डियक मसल, ये आप जानते ही हैं। फिर है रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो ये रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है, ये पीरियड होता है इन विच कार्डियक मसल इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू एनी अदर स्टिमुलस। तो ये दो टाइप का होता है, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो रिलेटिव वाले में क्या होता है, इन विच कार्डियक मसल इज पार्शियली अनरिस्पॉन्सिव टू एनी स्टिमुलस, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है, एब्सोल्युटली अनरिस्पॉन्सिव टू द स्टिमुलस। ठीक है, अब अपन जो है इसके इवेंट्स की बात करते हैं। तो इवेंट्स जो है कार्डियक मसल कार्डियक साइकिल के, वो प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस ऑफ एट्रिया आर कैरेक्टराइज्ड इनटू 3 वेव्स, ए वेव, सी वेव और वी वेव। ए वेव जो होती है वो प्रेशर इज हाईएस्ट इन एट्रिया ड्यूरिंग जो कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर जो है सी वेव, वो एवी वॉल्व्स जो बल्ज होते हैं इनटू एट्रिया बिकॉज ऑफ इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर। और वी वेव जो होता है, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूएशन फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेन्स एंड आर्टरीज इनटू एट्रिया। ठीक है, तो अब जो है अपन इसकी मेन जो है कहानी अब चालू करते हैं। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस इन वेंट्रिकल इज these are divided into 8 phases। ठीक है, पहला है isovolumetric contraction। in this is a phase in which ventricles begin contraction but the volume of ventricles remains the same, only pressure exceeds that of the atrial pressure। फिर है phase of maximum ejection। This is phases in which pressure excites the ventricles exceed the aortic pressure, thus the opening of semilunar valves और मैक्सिमम ब्लड जो है वो इजेक्टेड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। फिर रिड्यूस इजेक्शन। तो इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स इज एट इट्स पीक, आफ्टर दिस प्रेशर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग दैट ऑफ द एओर्टिक प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स इज रिड्यूसेस। फिर है प्रोटोडायलिस्टोल। तो ये क्या होता है, दिस इज अ फेज इन विच वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन स्टार्ट्स विद द रैपिड ड्रॉपिंग इन वेंट्रिकुलर प्रेशर। फिर है इन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो ऐसे ये जो होता है सेमिलुनर वॉल और एवी जो है वो क्लोज हो जाता है, जिसमें कोई ब्लड फ्लो नहीं करता, देयर इज अ नो चेंज इन द फाइबर लेंथ, और प्रेशर जो है वो रेस्ट मतलब कम होता है, डिक्रीज हो जाता है। फिर 6 फेज है, फेज ऑफ रैपिड फिलिंग। इसमें क्या होता है, राइज ऑफ एट्रियल प्रेशर होता है, तो इससे क्या होगा, ओपनिंग हो जाती है एवी वॉल्व्स की, तो उसमें रिजल्ट क्या होता है कि रैपिड फ्लो हो जाता है ब्लड का इनटू फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। फिर रिड्यूस फिलिंग या फिर डायस्टेसिस। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो फ्रॉम द एट्रिया टू रिड्यूस फ्रॉम एंड ऑल्सो इज द प्रेशर, दस द वॉल्यूम डिक्रीजेज। फिर है सिस्टोल। तो वेंट्रिकल्स आर फुल्ली फिल्ड with the raises ventricle pressure with the increase in ventricular pressure, AV walls bulge into atria। शुरू से एंड में ये अब ये पूरा खत्म हो रखा है, ये जो है साइकिल रिपीट होती रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल the molecular basis of muscle contraction, compare and contrast mechanism of excitation, contraction, coupling and sliding filament theory। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है एक स्टेप्स में बांट रखा है। ठीक है, पहला है एन एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स अलोंग द मोटर नर्व टू इट्स एंडिंग टू मसल फाइबर्स। ठीक है, एट ईच एंडिंग मतलब एक एंडिंग के द नर्व सिक्रीट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स सब्सटेंस कॉल्ड एसिटाइलकोलिन। आप जानते हैं एसिटाइलकोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है, वो रिलीज करता है न्यूरॉन, कहाँ पे, एंडिंग में। तो एसिटाइलकोलिन जो है ऐड करता है लोकल एरिया ऑफ मसल फाइबर मेम्ब्रेन टू ओपन एसिटाइलकोलिन गेटेड कैटायन चैनल्स, जो कि जिससे क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोटिंग इन मेम्ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाता है। द ओपनिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन चैनल अलाउज सोडियम आयन टू डिफ्यूज इन द इंटीरियर ऑफ मसल फाइबर मेम्ब्रेन। कंटिन्यू में चलते हैं। द एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स अलोंग द
muscle fiber membrane in the same way that the action potential travels along nerve fiber membrane. The action potential depolarizes the muscle membrane and much of the action potential flows. These cause sarcoplasmic reticulum to release large quantity of calcium ion. और जो calcium ion initiate करता है attractive forces between actin and myosin, causing them to slide alongside each other. After a fraction of second of calcium ion pumped back to sarcoplasmic reticulum and stored until न्यू मसल एक्शन पोटेंशियल अकर्स. तो इसका एक कॉन्ट्रैक्शन मॉलिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो बिफोर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, जो क्रॉस ब्रिजेज होते हैं वो एटीपी से बाइंड हो रखते हैं, तो डायरेक्टली जो है एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में और पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में. जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है वो बाइंड होता है विद कैल्शियम आयन. एक्टिव साइड्स ऑफ द एक्टिव फिलामेंट आर अनकवर्ड, ठीक है, एंड मायोसिन बॉन्ड्स देयर. दीज बॉन्ड्स में कंफॉर्मेशनल चेंजेस इन द हेड ऑफ दैट मेक्स द हेड टिल्ट टुवर्ड्स द आर्म ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस, और वो क्या है पावर स्ट्रोक दे देता है पुलिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट. तो एक बार जो है वो टिल्ट हो गया तो एडीपी जो है और फॉस्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, मतलब एटीपी कन्वर्ट हो जाता है. फिर आफ्टर द हेड हैज डिटैच्ड फ्रॉम द एक्टिन द न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज क्लीव्ड टू गिव अ न्यू साइकिल और लीडिंग टू न्यू पावर स्ट्रोक. तो ये ऐसे चलता रहता है, वॉक अलोंग थ्योरी भी बोलते हैं. और फिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोले तो फिलामेंट स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट, मतलब ये याद रखना थिन वाला जो है थिक के ऊपर स्लाइड करता है. विड्थ ऑफ ए बैंड कांस्टेंट रहती है और जेड लाइन का एक याद रख लो, अगर वो पास आ रही है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दूर जा रही है तो रिलैक्सेशन हो रहा है. ये इसका फिनोमेना है और आप डायग्राम भी देख सकते हैं इसके अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का. फिर एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. तो ये जो होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होते हैं लिंकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल अलोंग द सार्कोलेमा, ठीक है, टू मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय स्लाइडिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स. फिर एक्साइटेटरी कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, इसमें क्या करता है एंटायर प्रोसेस जो है एक्सटेंडिंग फ्रॉम डीपोलराइजेशन ऑफ द टी ट्यूबुल मेम्ब्रेन टू द इनिशिएशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस साइक्लिंग इज टर्म्ड एज एक्साइटेटरी कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग और ईसी कपलिंग बोलते हैं. एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स अलोंग टी ट्यूबुल्स लीडिंग टू कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है. फिर एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है, एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट होता है, मसल फाइबर मेम्ब्रेन जो है डिपोलराइज हो जाती है मोटर एंड प्लेट पे, तो एपी ट्रांसमिटेड अलोंग मसल फाइबर इनिशिएट्स कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स. और मैकेनिकल इवेंट क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन वाया कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मायोसिन एंड साइटोस्केलेटन प्रोटीन एक्टिन. तो सिंगल एक्शन पोटेंशियल कॉजेज अ ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन सिंपल मसल ट्विच. अब लास्ट क्वेश्चन करता है इनोमिनेट द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लड कोएगुलेशन एंड डिस्क्राइब द इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपन इसका जो है फैक्टर्स एक बार उसके साइंटिफिक नेम पता लग जाए तो वो जो इन्वॉल्व है हम वही बता रहे हैं. तो फैक्टर 1 जो है फिब्रिनोजन, 2 जो है प्रोथ्रोम्बिन, 5 जो है प्रोएसिरिन, ठीक है, 6 नहीं है 7 जो है प्रो कन्वर्टिन, 8th है एंटीमोफिलिक फैक्टर, 9th है क्रिसमस फैक्टर, 10th है स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फिर 11th है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है, 12 जो है हमें हैगमैन फैक्टर, फिर है 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फिर है VWF वॉन विलेब्रेंड फैक्टर. ये जो है इन्वॉल्व होते हैं. अब अपन मेन है इंट्रिंसिक जो है इस पाथवे के बारे में बताते हैं. तो द इनिशियल रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फैक्टर जो 12 है टू एक्टिव फैक्टर 12A. फिर फैक्टर 12 इज एक्टिवेटेड इन विट्रो बाय एक्सपोजिंग ब्लड टू फॉरेन सरफेस जैसे ग्लास टेस्ट ट्यूब. एक्टिवेशन इन विट्रो अकर्स व्हेन ब्लड इज एक्सपोज टू कोलेजन फाइबर अंडरलाइंग द एंडोथेलियम इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है. इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो पाथवेज मल्टीपल कैस्केड्स होता है ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन एक्टिवेटेड बाय ट्रॉमा इनसाइड ब्लड वेसल्स, और ये एक्टिवेटेड बाय इंटरनल ट्रॉमा, ठीक है. इसमें फैक्टर्स जो होते हैं वो 8th 9th 10th 8th 9 11 और 12, ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है. 10th नहीं होता. फिर स्लो होता है ये प्रोसेस और टेक्स अबाउट 15 to 20 seconds फॉर द इनिशिएशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है. ये जो है हमने इसका क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है. टू फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें. हमारा टेलीग्राम का लिंक देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए और हमारी PDF एंड एक्स्ट्रा नॉलेज फ्री में पाइए. आज की कार्रवाई यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे